तो आज मैं बात करने वाला हूँ MIUI फोल्डर के बारे में। ये MIUI फोल्डर बार बार क्यों क्रिएट होता है, यानी कि जब भी हम डिलीट कर देते हैं दोबारा फिर से वो फोल्डर आ जाता है, यानी कि क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जब भी हम किसी भी ट्रांसफर्ड वाले एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं लाइक शेयरिट, मी ड्रॉप, तब MIUI फोल्डर क्रिएट होता है और जो सारे के सारे जो ट्रांसफर्ड फाइल्स है वो सारे के सारे फाइल्स वहाँ पर जाके स्टोर होता है। वो तो ठीक है, लेकिन जब भी हम डिलीट कर देते हैं, मान लीजिए कि ज़रूरत ही नहीं है और हम डिलीट कर देते हैं लेकिन दोबारा क्रिएट होता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसी के बारे में आज मैं आप लोग को डिटेल में समझाने वाला हूं कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। तो लेट्स प्ले द म्यूजिक। दोस्तों MIUI फोल्डर Xiaomi फोन्स की एक मेन फोल्डर होता है, या फिर आप लोग कह सकते हो कि Xiaomi एप्स की एक डेटा सेविंग फोल्डर होता है। वो वाला डेटा नहीं, यानी कि जिस डेटा से आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हो, डेटा मतलब फाइल्स आप लोग कह सकते हो। ओके, तो अगर आप लोग सेटिंग्स में जा रहे हो, गैलरी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, म्यूजिक प्लेयर, थीम्स, वॉलपेपर्स, वीडियो प्लेयर या फिर मिंट ब्राउजर, वैसे तो अभी बैन हो चुका है और भाई बहुत ही अच्छा हुआ। और लास्ट में हम बात करेंगे कि इस फोल्डर की वजह से क्या सिक्योरिटी इशू आ सकता है या फिर नहीं। तो अगर आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते हो MIUI के अंदर, जो भी MIUI एप्स होता है, तो ये जो फोल्डर है ना, ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और जो भी कैशे फाइल्स है उन सारी एप्स की, वो सारे के सारे फाइल्स इस फोल्डर में आकर सेव होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप लोग थीम्स डाउनलोड कर रहे हो, वो सारे के सारे थीम्स इस फोल्डर में आकर सेव होगा। या फिर जो कैशे फाइल्स है थीम्स एप्लीकेशन की, वो सारे के सारे फाइल्स आकर यहाँ पर सेव होगा। तो अगर आप लोग बार बार डिलीट भी कर देते हो तो फिर भी ये जो फोल्डर है दोबारा क्रिएट होगा। तो अभी सवाल ये है, क्या इस फोल्डर की वजह से सिक्योरिटी इशू आ सकता है या फिर नहीं। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, फोल्डर की कोई भी दोष नहीं है। वैसे तो फोल्डर बहुत सारा है आपके फोन के अंदर, लाइक यहाँ पे ब्लूटूथ फोल्डर है, डाउनलोड्स फोल्डर है, पिक्चर्स फोल्डर है, DCIM फोल्डर है। तो भाई फोल्डर बहुत सारा है, हमारे फोन के अंदर फोल्डर्स बहुत सारा क्रिएट हो जाता है। लेकिन फोल्डर्स की कोई भी दोष नहीं है, यानी कि फोल्डर्स की वजह से कभी भी सिक्योरिटी इशू नहीं आएगा। हाँ, अगर हम बात करें MIUI की, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि MIUI एक अच्छा कस्टम UI है, जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन हमें ठीक ठाक मिलता है, लुक वाइज अच्छा है, परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है, लेकिन सिक्योरिटी वाइज ये घटिया OS है, यानी कि घटिया UI है। मतलब इससे घटिया कोई भी UI दुनिया में है ही नहीं। MIUI या फिर Realme UI, ये जो सारे के सारे जो UI है ना, ये सारे के सारे UI घटिया है सिक्योरिटी वाइज। तो मान लीजिए कि आप लोग आपके फोन के अंदर डेटा कनेक्शन ऑन है, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है ना, वो चेक कर सकता है कि आपके फोन के अंदर क्या क्या फोल्डर है। सिर्फ जो MIUI फोल्डर है उसको एक्सेस नहीं करेगा, यानी कि सिर्फ MIUI फोल्डर को नहीं देखेगा, आपके फोन के अंदर जो भी फोल्डर्स है वो सारे के सारे फोल्डर्स को चेक कर सकता है वो एप्लीकेशन, यानी कि सिक्योरिटी एप्लीकेशन। अगर Xiaomi या फिर Redmi चाहे तो आपके फोन के अंदर क्या क्या फाइल्स है वो सारा कुछ देख सकता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर कि ब्रांड कितना ट्रस्टफुल है, यानी कि जो कंपनी है वो कितनी ट्रस्टफुल है। तो यहाँ पे जो भी आपके फोन के अंदर फोल्डर्स है उसकी वजह से कभी भी सिक्योरिटी इशू नहीं आएगा। अगर सिक्योरिटी इशू आता है तो भाई एप्लीकेशंस की वजह से, यानी कि आपके फोन के अंदर जो भी MIUI ऐप्स है उन सारे ऐप्स की वजह से सिक्योरिटी इशू आ सकता है, ना कि फोल्डर्स की वजह से। ओके, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा डाउट्स क्लियर कर दिए, तो आई होप कि आप लोग समझ गए हो। और एक चीज क्लियर कर दूं कि MIUI फोल्डर के अंदर लॉग फाइल सेव होता है, जहां पर आपकी मोबाइल नंबर, आपकी लोकेशन, आप क्या डेटा इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि आपके फोन के अंदर कब क्या एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एज ए लॉग फाइल MIUI फोल्डर के अंदर सेव होता है। तो अब ये डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर, यानी कि Xiaomi, Redmi, Poco, जो भी आप लोग क्यों ना कहो, उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो डेटा है उसको कैसे इस्तेमाल करेगा। कभी भी ये मत सोचना कि गूगल भी बहुत ज़्यादा ट्रस्टफुल है, ये कभी भी मत सोचना। वैसे इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो आएगा, तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, यानी कि अगर आप लोग को नॉलेज गेन करना है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। अदरवाइज ये आपकी मर्जी है कि करोगे या फिर नहीं करोगे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए हो। बट येस, ये मैं आप लोग को कह सकता हूँ कि गूगल की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो स्ट्रांग है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।